Hello and welcome you all to Self Study. ये जो सीरीज है ये हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स और जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम था वो पूरा पढ़ा था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। So this video is presented by me, Arzu Pundir, and let's begin. Now, transportation in plants. जो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन था वो होता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, नाइट्रोजनस वेस्ट का, ब्लड के थ्रू होता है, और पंपिंग ऑर्गन उस ब्लड की जो है वो हार्ट होती है। प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है? तो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए उसी तरीके से, लेकिन उन्हें जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स। उसके दो रीजंस हैं। पहला कि वो मूव नहीं करते। मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट मूव ही नहीं करता, तो इसलिए एक तो वहां उसकी एनर्जी नीड जो है वो कम हो जाती है। और प्लांट में जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर जो है वो डेड सेल्स होते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए होती, उन्हें ना वाटर चाहिए ना उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसलिए भी प्लांट की जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट वो कम होती है। तो उनके लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर पाता है जो कि थोड़ा स्लो हो। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी जब हम आगे देखेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उसके थ्रू हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दो तरीके से होता है। वन इज थ्रू द फ्लोएम एंड वन इज थ्रू द जाइलम। तो क्लास 9th में जब बायोलॉजी में आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा होगा दैट प्लांट्स हैव अ वेस्कुलर बंडल, और उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। दो टाइप के टिश्यूज हैं। जो फ्लोएम होता है वो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट, मतलब वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो है प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, या फिर बाकी के भी जो आयनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है प्लांट्स में, जो लीव्स ने जो ग्लूकोज बनाया उससे जो सुक्रोज बना वो, या कोई अमीनो एसिड्स, उन सबको फ्लोएम ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ये एनर्जी दे रहा है। जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स। जो सॉइल से जितनी भी चीज एब्जॉर्ब होकर आती हैं उनको जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है उन चीजों को उन जगहों पर जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। और सिमिलरली जाइलम जो है वो प्लांट के हर पार्ट के लिए वाटर एंड मिनरल लेके जाता है। एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आएगी आगे जाके, ट्रांसलोकेशन, जो कि पर्टिकुलरली फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले हम जाइलम का काम देखेंगे जिसमें कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू वेसल्स और ट्रैकियाड्स का बना हुआ होता है। इसके जो सेल्स हैं उन्हें हम वेसल्स और ट्रैकियाड्स बोलते हैं। इसमें जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसी भी चीज में कोई चीज पैसिव होती है और कोई चीज एक्टिव होती है। जब हम बायोलॉजी में इन सब चीजों की बात करते हैं तो जो एक्टिव होते हैं उनमें क्या है, उन सब चीजों में
एक्टिव वाली सारी चीजों में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑफ एनर्जी। तो आयंस का जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं होगी। उसको, आयंस को प्लांट के अंदर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगा। और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू अंदर जाता है। उससे क्या होता है, वाटर का स्टेडी फ्लो मेंटेन रहता है, वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो पाता है। रूट्स तो नीचे हैं सारे, प्लांट ऊपर है, और ऊपर वाले हर सेल को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जरूरी है। और उस अपवर्ड मूवमेंट को कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जो सपोर्ट करती हैं? पहला है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से थोड़ा जो वाटर है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस है विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, जिसमें लीव्स में से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो आता है। लेकिन वो कैसे हेल्प करेगा इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये हम अभी आगे देखेंगे। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक सक्शन पुल क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। So we'll see each and every of these things with the help of short animation over here. Now supposedly ये जो ग्रीन कलर का पूरा पार्ट है, अगर ये रूट्स हैं, और जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आयंस के मॉलिक्यूल हैं, और जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑफ वाटर। So now what is going to happen is, जो हमारे आयंस हैं, जब रूट्स में इनकी कमी होती है, अगर आप देखोगे तो रूट्स के अंदर अंदर की तरफ जो आयन है वो बहुत कम है, बाकी सारे बाहर हैं, सॉइल में प्रेजेंट है। तो अब आयंस जो है वो मूव कर रहे हैं इनसाइड द रूट्स। As soon as the ions move inside the roots, what happen is कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो रूट के अंदर जो है वो कम हो गई और रूट्स के बाहर ज्यादा है। इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज ऑस्मोसिस। तो अब जब वाटर की कंसंट्रेशन रूट के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो अंदर मूव करने लगता है। एंड दैट इज हाउ आयंस और वाटर इसी तरीके से मूव करेंगे। अब जब वाटर अंदर मूव कर जाएगा तो क्या होगा, अब आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो आयंस अंदर मूव करेंगे, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। जब वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई तो उसके बाद फिर से आयंस अंदर मूव करने शुरू कर जाएंगे, और जब आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर मूव करेगा। तो ये था किस तरीके से एक दूसरे के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे आयंस और वाटर। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि हमें हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स को हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है बेसिकली, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के जो सॉइल से ऊपर का जितना भी पार्ट है वहां से जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन जो है उससे मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अफेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन अफेक्ट होता है, और दूसरा एक और चीज है जो इसका फंक्शन है, दैट इज मेंटेनिंग टेम्परेचर। मूवमेंट ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस हम आगे देखेंगे, इससे पहले हम ये मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर जो है इसको समझते हैं। जो ट्रांसपिरेशन में वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लीफ। कोई भी चीज इवेपोरेट कब होती है, जब वो हीटअप हो जाती है तो वो इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती है। तो जब लीव्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको रिलीज करने लगती हैं, वो इवेपोरेट होने लगते हैं।
अब जब भी इवेपोरेशन होता है किसी भी चीज का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल वहां से जा रहा है वो अपने साथ हीट एनर्जी लेके जाता है। उसमें हीट एनर्जी आती है तभी तो वो इवेपोरेट हो गया। तो प्लांट की जो हीट एनर्जी थी वो वाटर ले गया, तो प्लांट की जो हीट है वो उस टाइम पे कम हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि दैट ड्यूरिंग समर्स इन द डे टाइम यू कैन स्टैंड बीनीथ अ ट्री। एक बहुत बड़ी ट्री के नीचे आप खड़े हो जाओ तो आपको हवा ठंडी लगती है, क्योंकि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो उसकी लीव्स होती हैं, उनमें से लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है। तो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग, जो सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग कम रहता है, और जब वो इधर उधर व्हर्ल करती है विंड के साथ तो हवा ठंडी होती है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन वाटर एब्जॉर्प्शन में कैसे काम करता है। हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट कर देता है, पर कैसे? ट्रांसपिरेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने का मतलब है कि यहाँ पर अब जो लीफ है इसमें खाली जगह बच गई। लीफ में खाली जगह बचने का मतलब है कि नीचे से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे अब, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इवेपोरेट हो गए उनकी जगह लेंगे। तो अब जो वो पुल है वो नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे वाले ऊपर चले गए तो नीचे जगह खाली हो गई, और इसलिए उस टाइम पे नीचे से रूट्स में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। सो दिस इज द होल प्रोसेस। हाउ? लुक एट इट वंस अगेन कि प्लांट का जो एरियल पार्ट्स हैं वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जो प्लांट में नीचे के पार्ट्स में वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है उस जगह को भरने के लिए, और जब प्लांट के रूट्स में से वो पानी ऊपर चला जाता है तो रूट्स में वाटर की कमी हो जाती है, फिर से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्शन पुल, दैट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। अब आता है ट्रांसलोकेशन। ये जो दो हमने पढ़े ये जाइलम के थ्रू हो रहे थे, विच वर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। It is the transfer of photosynthetic products from their manufacturing site to requirement site. मतलब जो प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं, क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू? हम कहते हैं प्लांट का खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग साइट क्या होती है उनकी? लीव्स, जो क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट है वो। वहां से उसकी रिक्वायरमेंट साइट, मतलब प्लांट के वो पार्ट्स जो खाना नहीं बना रहे हैं लेकिन उन्हें एनर्जी की जरूरत है, वहां तक उन प्रोडक्ट्स को लेके जाना, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू के पार्ट्स होते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। और ट्रांसलोकेशन में किन किन चीजों का ट्रांसलोकेशन हो रहा है? अमीनो एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, और भी जितने इस तरीके के आयंस प्रोडक्ट है कोई, उनका। अब वो होता कैसे है? हम कहते हैं कि ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जिस जगह की जितनी रिक्वायरमेंट उतना वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें जो ग्रीन पार्ट्स हैं दीज आर अमीनो एसिड सपोजिटली, जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के हैं, और जो पिंक है वो सुक्रोज के हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, ये सुक्रोज का एक मेथड होता है कि सुक्रोज जो है वो एक मॉलिक्यूल में अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, सुक्रोज के मॉलिक्यूल। इसको जरूरत थी सुक्रोज की, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें ट्रांसफर हो गए। जैसे ही सुक्रोज का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, व्हाट विल हैपन, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। जो हमारे सेल का प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें अंदर इंक्रीज हुआ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से
वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, और इन सब की वजह से ये जो अमीनो एसिड है और ये सब है, ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ये एक ऐसे सेल में मूव करेंगे जहां पे इनकी कंसंट्रेशन लो होगी, एडजेसेंट सेल वो जिसमें इनकी कंसंट्रेशन लो है। तो इससे क्या हुआ, जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहां पर चला गया। लेट्स सी दिस वंस अगेन। सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर्टिकुलर सेल में आएंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए। जैसे ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर से अंदर आ जाएंगे, और जो सेल था जिसमें रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो मूव कर जाएंगे। तो ये होता है रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट करना चीज को। इस पर्टिकुलर सेल को रिक्वायरमेंट था तो इस तक वो चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई। Thank you for watching the video. Subscribe the channel, hit the like button and share it amongst your pals.